नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर है अपनी क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संपूर्ण क्रांति, जो कि हमारे हिंदी दिनगत का चैप्टर नंबर 3 है। उसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति जो एक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था, और यह एक शानदार भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। चलिए सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। और जन्म स्थान इनका सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव की बात करें तो ये बलिया का कुछ क्षेत्र और बिहार के सारण जिला का जो कुछ क्षेत्र मिल के पास ही ये गांव है, उसके आसपास का क्षेत्र। तो जन्म स्थान सिताब दियारा गांव, जिला सारण। लेखक हमारे जो हैं जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फूल रानी तथा पिता का नाम हरसू दयाल था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा घर पर ही की। अपनी शुरुआत की शिक्षा, जिनमें प्राइमरी लेवल की शिक्षा उन्होंने अपने घर पे ही की, और आगे की शिक्षा के लिए वो पटना के कॉलेजिएट गए। उनका दाखिला पटना के कॉलेज में हो गया था। अपनी बाकी पढ़ाई उन्होंने पटना की। आगे की पढ़ाई के लिए, बड़े स्तर की पढ़ाई के लिए उन्होंने 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए, और माँ की अवस्था ठीक नहीं होने के कारण उन्हें आगे की पढ़ाई पीएचडी नहीं कर पाए। आगे चलते हैं। लेखक के राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं में ये भी उनके साथी थे, और 1932 में इन्हें जेल जाना पड़ा, और जेल से निकल कर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1939 और 1943 में इन्हें पुनः फिर से जेल जाना पड़ा। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ये छात्र आंदोलन इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस समय का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन था, और इसी छात्र आंदोलन से आज के हमारे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, स्वर्गीय रामविलास पासवान, सुशील मोदी, ये सब उसी समय के नेता थे। उसी समय यह निकले थे। आपातकाल के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ा, जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया गया था, उन्हें इसी कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था। और इनके मार्गदर्शन से जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी, वो जनता पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी बन गई है, उन्होंने ही नींव रखी थी जयप्रकाश नारायण ने। कृतियाँ इनकी जो बात करें, कृतियाँ की बात करें, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं, तो इनकी कृतियाँ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इनकी बहुत अच्छी किताब है। सम्मान इनको अवार्ड मिला था 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान दिया गया था, और 1958 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। मैग्सेस अवार्ड ये एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, और 1958 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इनके मृत्यु के पश्चात इन्हें भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। हमारा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने जो लिखा, यह एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक, अंश, मतलब यह एक किताब से लिया गया है, एक पुस्तक इसकी जो छपी हुई है उसी पुस्तक से ये लिया गया है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण का ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। एक भाषण का अंश है जो 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ये इतना बेजोड़ भाषण है, इतने लोग यहाँ पे आए, इतने छात्र यहाँ पे आए कि कहा जाता है कि आज तक या आने वाले समय भी इतनी भीड़, इतने लोग, इतने इस आंदोलन में जितने आए वो कभी नहीं आएंगे। संपूर्ण भाषण है पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है, कि जो जितने भी इन्होंने अपने भाषण में जो बातें भी बोली वो सभी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा, हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए अभी
सुशासन के लिए अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। कहते हैं कि हमें सुशासन तो मिल गया, मतलब हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन अच्छा शासन चलाने के लिए, अच्छी व्यवस्था लाने के लिए अभी हमें बहुत ही संघर्ष करना होगा। भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया और नेहरू जी कहते हैं सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें सुशासन के लिए अभी बहुत दूर जाना है, बहुत मीलों जाना है, तब जाके कहीं सुशासन, एक अच्छी व्यवस्था आएगी। वह आगे कहते हैं, मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा। कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जहाँ पे आपको लड़ना होगा, लाठियाँ खानी होगी। संपूर्ण क्रांति है, यह एक संपूर्ण क्रांति है और वैसी जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे। कहते मेरे भाषण में तो आपको क्रांति की बात करनी पड़ेगी, लाठियाँ भी खानी पड़ेगी, आपको चोट भी खानी पड़ेगी। स्वराज से जनता कर्रा रही, आगे चलते कि जो स्वराज से जनता कहरा रही है, भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यह आज यहाँ फैला हुआ है। वो कहते हैं कि आज की जो सरकार है, आज की जो इंदिरा गांधी की सरकार है, इसमें जनता भूख से कहरा रही है, उनके पास रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, रिश्वत दे रहे हैं, अन्याय होता जा रहा है और आज यही फैला हुआ है। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है, मतलब कि शिक्षित हो गए हैं लोग, लेकिन उनके पास करने के लिए काम नहीं है और ठोकर खा के इधर उधर फिरते जा रहे हैं। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। जो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, कहते हैं कि नारे तो बहुत लग गए, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन और बढ़ती चली जाती है। भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की भी चर्चा करते हैं। वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं। कहते हैं अपने भाषण में वो दिनकर जी की कविताओं, उनके निधन के बारे में जिक्र करते हैं। वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं और विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं और मात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में काम नहीं चलेगा। कहते हैं कि आपको सिर्फ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथ में है और वहाँ उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा। कहते हैं कि मैं सबका नेतृत्व नहीं कर सकता, आपका नेतृत्व आपको खुद संभालना होगा और आपका जो भविष्य है वो आपकी हाथ में है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे लोकतंत्र चाहते हैं, जो कैसा देश हो जहाँ पे विकास हो, रोजगार हो, आप कैसा अपना भविष्य देखना चाहते हैं। फिर आगे जाके कहते हैं कि मैं बातें तो सबकी सुनूंगा लेकिन फैसला मेरा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े में, बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। कहता है कि फैसला तो मेरा ही होगा, क्योंकि एक निर्णय तो लेना ही होगा। अगर एक निर्णय नहीं लोगा, हम सभी की बातें को मानने में लग जाएंगे, तो वो जो हमारी आंदोलन है, हमारा जो मुद्दा है, वो कहीं दूर बिखर जाएगा। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि ISC पास करने के बाद वो आगे पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। वो कहते हैं कि जब मैं ISC अपना इंटर पास कर लिया था तो मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ सकता था, लेकिन मैं वहाँ पे पढ़ाई इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हिंदू विश्वविद्यालय था वह अंग्रेज़ों के फंड के द्वारा चलता था और जिस कारण मुझे अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। वो आगे जाके बताते हैं कि यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेज़ों के फंड से चलता है। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया, बर्तन साफ़ किए, लोहे के कारखानों में काम किया। कहते हैं कि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया, होटलों में काम किए, बर्तन साफ़ किया और लोहे के कारखानों में काम किया। इतनी कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी की। गांधी जी अपने छात्र जीवन के बारे में और अमेरिका के बारे में अपनी बातें बताते हैं। JP आंदोलन इस क्रम में जो सभा भी हुई थी, उस सभा के विलाप बनाने में कांग्रेस सरकार
ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इस पर भी चर्चा करते हैं। जेपी आंदोलन कहते हैं, जेपी नारायण कहते हैं कि जो इस आंदोलन को विफल बनाने के लिए, मतलब असफल बनाने के लिए कांग्रेस ने अनेक हथकंडे अपनाए, और इस पर भी चर्चा करते हैं इस भाषण में। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया, मतलब जो लोग आ रहे थे इस भाषण में शामिल होने के लिए उनको क्या किया गया, ट्रेनों से उतार दिया गया। लाठियां चलाई गई इस भाषण को रोकने के लिए। जेपी ने इस लोकतंत्र का कलंक बोला, मतलब कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो लोगों के द्वारा है, जहाँ पे लोगों को आज़ादी हो आने जाने की, बोलने का हक हो उन्हें, लेकिन उन पे लाठी चलाई जा रही है लोगों पे। तो जेपी आंदोलन ने, जेपी नारायण ने कहा कि यह लोकतंत्र पर कलंक है। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। कहते मैं उन्हें लोकतंत्र का दुश्मन कहता हूँ कि जो शांतिपूर्वक काम हो रहा है उस पर क्या करते हैं, वो बाधा डाल रहे हैं। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं और उनके अनुसार अपनी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उनकी गलत नीतियों से है और उनके गलत सिद्धांतों से। वो कहते हैं कि जो मेरी लड़ाई इंदिरा जी से नहीं है, इंदिरा जी मेरी दुश्मन नहीं है, मेरी लड़ाई तो उनसे है जो गलत विचार रखते हैं, गलत नीतियाँ रखते हैं, गलत सिद्धांत से है, उन्हें गलत कार्यों से है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति करना चाहते हैं। वो कह देते हैं कि मुझे संपूर्ण क्रांति करना है, पूरा बदलाव करना है, इस सिस्टम को पूरा बदलना है, इस देश को पूरा बदलना है। मुझे ऐसा देश चाहिए जहाँ पे लोगों को समानता का अधिकार हो, सभी के पास रोजगार हो, सभी को न्याय मिले, एक समान रहे, कहीं कोई लाठी ना चलाए, सभी को बोलने का हक हो। तो ये हमारा जो पार्ट संपूर्ण क्रांति है वो कंप्लीट होता है। आगे हम इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। आपको अच्छे से समझ आया हो तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।